अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में आपदा के यहाँ पर विधायक महेश जिना की मल्ला किचार पहुंचने पर ग्रामीणों ने विधायक महेश जिना का फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़ों से यहाँ पर जोरदार स्वागत किया। और वहीं सल्ट विधानसभा के यहाँ पर मल्ला किचार से यहाँ पर तल्ला किचार के यहाँ पर 54 लाख रुपए की लागत से सड़क का भूमि पूजन कर उद्घाटन किया गया। सल्ट विधायक महेश जिना ने यहाँ पर कहा कि मेरे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र जिना के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। रोड की मांग लंबे समय से यहाँ पर ग्रामीणों की थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इससे जो है मल्ला किचार तल्ला किचार सहित यहाँ पर कई गांवों की सड़क सुविधा ग्रामीणों को यहाँ पर उसका लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ता भैरव दत्त शर्मा ने कहा कि यहाँ पर सड़क निर्माण होने से यहाँ पर ग्रामीणों की मांग पूरी हुई है। ग्रामीणों ने यहाँ पर विधायक महेश जिना का आभार प्रकट किया है। आज सल्ट में हमारे यहाँ खुमाड़ से मल्ला किचार तल्ला किचार रोड का हमने सुबह 10 बजे उद्घाटन किया। वहाँ से हम अधे थात्राड़ का हमारा PMYGS से डामरीकरण का कार्य का शुभारंभ आज हमने किया। उसके बाद हम लोग पोखरी में जल मिलन के लिए गए, क्योंकि वहाँ पर हमारे काफ़ी लोग स्वागत के लिए तैयार थे। काफ़ी दिनों से उन्होंने हमें अपने गांव में बुलाया था, उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना और उनको सही सॉल्व करने का प्रयास किया। और वहाँ से हम लोग गए झड़गांव, वहाँ भी विधायक निधि के द्वारा मैंने 2 किलोमीटर की रोड का काटा है और उसका आज और विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली, जहां पर एशिया की सबसे लंबी और साथ ही सबसे बड़ी रोपवे चलती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विश्व पर्यटक स्थल ओली की, जहां पर प्रतिवर्ष नए साल के जश्न मनाने के लिए यहाँ पर देशी पर्यटक हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी बात यह है, ओली एक बार फिर से यहाँ पर पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है और काफी संख्या में यहाँ पर इस वक्त ओली में यहाँ पर देशी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही आपको देखिए इस वक्त यहाँ पर देश के यहाँ पर कोने कोने से पहुंचे हुए यहाँ पर पर्यटक, जो कि इस विश्व की सबसे खूबसूरत जगह का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए यहाँ पर पर्यटक कह रहे हैं कि यहाँ पर ओली किसी जन्नत से कम नहीं है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व पर्यटक स्थल ओली में, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहां हर साल देसी एवं विदेशी पर्यटक ओली का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। बड़ी बात तो यह है कि नए साल के जश्न मनाने के लिए ओली में इस वक्त हजारों की तादाद में देसी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और ओली का दीदार कर रहे हैं। हालांकि ओली में इस वक्त 2 या 2.5 इंच के आसपास यहाँ पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटकों में काफी खुशी देखी जा रही है। बड़ी बात यह भी है कि ओली में इस वक्त काफी ठंड जरूर महसूस की जा रही है, लेकिन ओली में पर्यटकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मैं कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा इस सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। देख सकते हैं कि जो मेरे सामने जो देख सकते हैं, यहाँ पर देसी पर्यटक पहुंचे हुए हैं और बर्फबारी का यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। इस वक्त काफी संख्या में यहाँ पर जो ओली में जो पर्यटक पहुंचे हुए, ओली में जो पर्यटक पहुंचे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ओली किसी जन्नत से कम नहीं है और हम हर साल ओली का दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह की खास रिपोर्ट। हम आए हैं राजस्थान से, आए हैं बूंदी जिले से। हमारा गांव है इंदागढ़, वहाँ से आए हैं। हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब व्यू भी अलग है यहाँ का। मनाली जाने का प्लान था हमारा, लेकिन किसी भैया ने हमें ऋषिकेश से आने के बाद हमें वहाँ पर बोला गया कि ओली जाओ, अब बेस्ट व्यू है इस जगह का। तो हम यहाँ पर आए, आने के बाद बहुत अच्छा लगा। पर्सनल कार से आए सर हम लोग, और यहाँ बहुत अच्छा मौसम है। मौसम आज सुबह से खुला हुआ है, नैनीताल होते हुए हम सीधे यहाँ चले आए ओली, जोशीमठ में स्टे किया नीचे। Maharashtra. It's really nice here, and snow. I've seen snow for the first time, and I'm enjoying a lot here. चमोली जिले के जोशीमठ सीमांत घाटी के सभी ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ नगर के ऊपरी इलाकों के यहाँ पर सभी ग्रामीण इस वक्त बर्फबारी की चपेट में हैं। देर रात से जबरदस्त मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहली बार बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पर मिल रही और निचले इलाकों में तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से निचले इलाकों में भी बर्फ जम चुकी है। इस वक्त कई ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर जो है तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है। स्थानीय लोग यहाँ पर अपने घरों में जो है दुबकने को मजबूर हो चुके हैं और हालांकि कई ग्रामीण इलाकों में इस वक्त 2 इंच के आसपास बर्फ जम चुकी है। और चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको बता दें कि यहाँ पर जोशीमठ के जो है ओली का सफर 16 किलोमीटर के दायरे में है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कि मुख्य सड़क जोशीमठ से लेकर ओली तक जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विश्व पर्यटक स्थल औली की, जिसे यहाँ पर मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। उसी स्विट्जरलैंड की सड़क पूरी तरह से बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील होती जा रही है, जिस मुख्य सड़क पर ना जाने कितने वाहन हर दिन आवाजाही करते हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर इस वक्त देश के पर्यटक औली में यहाँ पर हजारों की तादाद में पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पहुंचने वाले पर्यटकों और साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखो जोशीमठ से ओल तक रोड में खड्डे खुड्डे, कहीं पानी कहीं बारिश कहीं खड्डे खुड्डे। वीआईपी रोड है ओली की, जहाँ यात्री लोग बम्बई दिल्ली से सब आते। हर 31 को, किस्मत डे को, यात्रा सीजन है मई जून में, यहाँ पे ओल्ड रोड की स्थिति खराब है। ये सबसे पहले तो ये आर्मी के अधीन थी। आर्मी के अधीन के बाद पीडब्ल्यूडी के को हैंड ओवर हुई है, तब से ये दूसरी बार डामरीकरण हुआ है। पहली बार कोई जो गोपीश्वर का रहने वाला था, चौहान था, उसने भी लीपापोती की। अभी दूसरी बार ये लोकल ठेकेदारों ने इसमें डामरीकरण किया, जबकि इसको हॉट मिक्स होना था, नहीं हो पाया ढंग से। इसका लेवलिंग सही नहीं है और इसकी थिकनेस जो है 1.5 इंच भी नहीं है। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आपको तो देखिए यहाँ पर लक्सर नगर में यहाँ पर गन्ने के वाहनों के कारण रोजाना लगने वाले जाम की खबर नेशन 24 न्यूज ने जो है प्रमुखता से दिखाई थी, और खबर चलने के बाद उप जिलाधिकारी ने खबर का संज्ञान लिया है। एसडीएम वैभव गुप्ता ने यहाँ पर चीनी मिल प्रबंधक और साथी व्यापारियों के अलावा नगर पालिका पुलिस और साथ ही गन्ना विभाग के कई अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने यहाँ पर नगर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश जारी किए। कोविड-19 के लिए यहाँ पर जो है गाइडलाइन पर सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है, और साथ ही बक्सर में आपको बता दें कि 2 दिन से यहाँ पर जाम लग रहा है, जिस कारण स्कूली छात्र छात्राओं को भी ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग पर जो है पैदल पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। एसडीएम ने यहाँ पर मिल प्रबंधक को भी गन्ने की जितनी आवश्यकता है उतनी ही यहाँ पर पर्ची जो है जारी करने की उन्होंने यहाँ पर आदेश जारी किए हैं। अक्सर मार्केट क्षेत्र में जाम की स्थिति को देखते हुए आज जो बैठक हुई उसमें शुगर मिल को ये निर्देश दिए गए कि वो इस तरह से पार्किंग के जगह चिन्हित करें सड़क के किनारे, ताकि जो गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां गन्ने से लद के आती हैं, उनको उन चिन्हित पार्किंग स्थलों में पार्क किया जा सके और वो सड़क पे आकर उसको मार्ग को बाधित न कर सके। साथ ही पुलिस की ड्यूटी भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा कोविड मैनेजमेंट के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यूँ नगर पालिका जो है अपनी गाड़ी के द्वारा प्रचार प्रसार करेंगे। पुलिस की गाड़ी भी अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करेगी और इसके ठीक बाद 7-8 दिन बाद फिर से इसमें अभियान चलाया जाएगा और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए इसमें जागरूक किया जाएगा। आगर मालवा जिले में कल बीती रात यहाँ पर जोरदार बारिश से जो है अचानक सर्दी भी बढ़ती हुई जा रही है। कल देर रात को यहाँ पर करीब आधे घंटे से भी अधिक समय तक पानी गिरता रहा। बारिश का दौर लगातार जारी रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जिससे कि यहाँ पर सुबह अचानक नगर में सर्दी का एहसास हुआ है। लोगों को यहाँ पर अलाव के पास तामते हुए देखा गया। सूर्य नारायण भी यहाँ पर नहीं निकले और साथ ही निकल तो यहाँ पर कुछ समय के लिए जो है वापस बादल छा जाते, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर जो है ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। रात को जो बारिश हुई आधे घंटे से अधिक, जिससे नगर में ठंड बढ़ गई है, जिससे लोग अलाव लगा रहे हैं ठंड गर्मी के लिए और ऊनी वस्त्र पहन रहे हैं और ठंड का बचाव का उपयोग कर रहे हैं। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार और साथ ही नगर पुलिस अधीक्षक आनंद राय, डीएसपी अरविंद शाह के मार्गदर्शन में यहाँ पर देहात थाना प्रभारी राम बाबू यादव ने यहाँ पर मामले को गंभीरता से जो है लेते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर लूटी हुई राइफलों के साथ 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले दिनों यहाँ पर लुटेरे हीरो होंडा एजेंसी पर तैनात गार्ड के हाथों से यहाँ पर लाइसेंसी बंदूक को लूटकर फरार हो गए थे। और वहीं दूसरा मामला महिला के साथ में यहाँ पर हुई लूट का है, जहां पर लुटेरों के यहाँ पर पास में 2 मोबाइल और साथ ही कुछ नकदी भी बरामद की गई। लूट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पुलिस काफ़ी समय से इसमें लगी हुई थी। जो भी इम्पोर्टेंट
साक्ष्य पुलिस को घटना स्थल से मिले थे, फुटेजेस वगैरह, उसके आधार पर पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत की। उसके बाद फिर रिसेंटली पुलिस को कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें लगी, उसके बेसिस पे जब पुलिस ने वर्क किया तो उसमें जो घटना में शामिल रहे आरोपी थे, संदिग्ध थे, उनसे पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने घटनाक्रम को स्वीकार किया और उनके आधार पर उनकी निशानदेही पे जो लूट में गया मशरूका था, जिसमें मेनली जो राइफ़ल थी वो पुलिस ने इनसे जब्त की और साथ में 10 राउंड्स और घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल्स थी वो भी 2 इनसे जब्त की गई और जो मोबाइल भी लूटा गया था वो भी इनसे पुलिस ने जब्त किया। कुल मशरूका करीब 4.5 लाख का, जिसमें मेनली जो राइफ़ल थी जो 3.5 लाख की वो पुलिस। राजधानी भोपाल में अब अवैध कॉलोनियों को भी यहाँ पर वैध करने के फैसले पर जो है यहाँ पर नगरीय विकास और साथ ही आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर कैबिनेट में यहाँ पर विधेयक पारित किया था कि प्रदेश की वर्ष 2017 की यहाँ पर स्थिति वाले यहाँ पर करीब 7,000 अवैध कॉलोनियों को यहाँ पर वैध किया जाएगा और ये फैसला उन कॉलोनी यहाँ पर रहने वालों को यहाँ पर पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट और साथ ही गार्डन जैसी सुविधाओं की कमी से परेशान होने से भी यहाँ पर उन्हें बचने को जो है लगातार जो है फायदा होगा। यहीं पे अपना अरोरा कॉलोनी में, कोई मुझे नाम याद नहीं, नरसिंह होम का, उन्होंने 95 लाख रुपए भोपाल नगर निगम में जमा करके कंपाउंडिंग कराई। तो इस तरह से कंपाउंडिंग करा के जो इस तरह के निर्माण है वो वैध हो जाएंगे और इससे हमारे जो नगरीय निकाय है उनकी आय भी बढ़ेगी, जिससे कि विकास के काम हो सके। अभी कोई आय भी नहीं हो रही थी और निर्माण हो ही चुका था, तो इसलिए ये हम लोगों ने किया है और लगभग अभी तक 60-70 करोड़ की राशि नगरीय निकायों को इससे प्राप्त हो चुकी। राज्य निर्वाचन आयोग के पंचायत चुनाव स्थगित करने के फैसले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले के लिए यहां पर चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी यहां पर हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि यहां पर कैबिनेट ने जिस अध्यादेश के यहां पर आधार पर पंचायत चुनाव हो रहे थे उसे वापस लिया है और कैबिनेट ऐसा नहीं करते तो यहां पर पंचायत के चुनाव नहीं रुकते, ओबीसी वर्ग को यहां पर आरक्षण नहीं मिलता, ओबीसी वर्ग को यहां पर आरक्षण मिले, ओबीसी वर्ग को यहां पर न्याय मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। कैबिनेट ने ये जो ऑर्डिनेंस था, जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर चुनाव हो रहे थे, उसको विड्रा किया। अगर कैबिनेट ये ऑर्डिनेंस विड्रा नहीं करती, पंचायत के चुनाव नहीं रुकते और ओबीसी को आरक्षण नहीं। और छिंदवाड़ा के आसपास प्रासिया, जनरदेव, अमरवाड़ा, महाखेड़ जो है रामगढ़, हरेरी में यहाँ पर जमकर बारिश हुई है, जिसके यहाँ पर किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। किसानी से बारिश को यहाँ पर गेहूं और साथ ही सरसों की फसल के लिए सोना बरसाने से भी यहाँ पर कम नहीं आ रहे हैं। बेमौसम बारिश से यहाँ पर गेहूं और साथ ही सरसों की फसल को नई ताकत और साथ ही ऊर्जा मिलेगी, जिसके चलते फसलें अच्छी होंगी। और आपको बता दें कि यहाँ पर किसानों का कहना है कि यहाँ पर सरसों देरी से यहाँ पर बिजाई करने वाले किसानों को इसका बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पर गेहूं की फसल में यहाँ पर 6 बार कम से कम पानी लगता है, लेकिन बारिश होने से यहाँ पर अब फसल को 5 बार ही पानी देना होगा। फायदा होगा साहब, पानी फायदा रहा है, आगे चल के हमको फायदा भी होगा। कौन से गांव में रहते हैं आप? झिलमिली के अमरवाड़ा पंचायत। तो वहाँ कितना पानी गिरा? ये कहीं पानी गिरा है अभी। तो और पानी गिरना चाहिए जब होगी फसल। चाहिए साहब, जब होगा। काय की फसल लगी है? गेहूँ की फसल है। और उज्जैन जिले के यहाँ पर महिदपुर तहसील में बढ़ रही यहाँ पर चोरी की वारदात को देखते हुए यहाँ पर महिदपुर एसडीओपी आर.के. राय के निर्देश पर वाहन चेकिंग चालू की गई, जिसमें यहाँ पर महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भौजक ने यहाँ पर टीम बनाकर जो है चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें यहाँ पर 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई और चोर को यहाँ पर गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जानकारी के मुताबिक पकड़े गए यहाँ पर मोटरसाइकिल चोर से पूछताछ की जा रही है, ताकि महिदपुर में हुई और साथ ही चोरी की वारदात का खुलासा हो सके। आज पुलिस थाना महिदपुर के द्वारा 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। टीवीएस स्टार है, स्प्लेंडर है और सीडी डिलक्स है।
ये 3 गाड़ियाँ इनके कब्जे से करीबन 1.5 लाख कीमती की बरामद की है। मामला पंजीबद्ध है। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज इनको न्यायालय पेश कर इनका रिमांड लिया जाएगा। मौसम में अचानक बदलाव होने से शाहजहांपुर में बीती रात से यहां पर सर्द हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने भी बदलते मौसम के साथ बारिश की संभावना जताई है। पाकिस्तान की ओर से बने यहां पर चक्रवात का असर शहर के मौसम में भी यहां पर दिखाई दे रहा है। सोमवार को आपको बता दें कि यहां पर मंगलवार की रात में फिजा में यहां पर घुली ठंडक मंगलवार सुबह कोहरे की चादर ओढ़े रही। मौसम वैज्ञानिक सत्येंद्र धनोतिया ने बताया कि जिस तरह के यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर दोपहर बाद या फिर रात में बारिश हो सकती है। ये मौसम पाकिस्तान की तरफ से चक्रवाती एक सिस्टम बना है जिसके कारण ये डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं। इसकी संभावना मैंने 5-7 दिन पहले ही डाल दी थी। ये कल तक और एक्टिव रहेगा। संभावना दोपहर बाद या देर रात को पानी आ सकता है। इस बीच तेज हवाएं भी चलेगी। यदि ज़्यादा तेज चलती हैं तो कहीं भी ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसकी संभावना बहुत कम है। रफ्तार हवाओं से क्या है कि फसलें आड़ी हो जाती है। ज़्यादा तेज चली तो फसलों के साथ प्रॉब्लम है और ये जितनी देर बादल रहते हैं तो कीड़े लगने के चांसेस भी फसलों में ज़्यादा रहते हैं। तापमान, रात का तापमान तो बढ़ेगा, दिन का तापमान कम रहेगा। आज हो सकता है कि आज 20 डिग्री के आसपास ही रहे और आज रात को पानी भी गिर सकता है। आगामी संभावना है कि 5 से 8 के बीच में फिर पानी की संभावना है। शायद इससे ज़्यादा पानी गिरे। और इंदौर में तीसरे दिन एक बार फिर से लोहे व्यापारी बुजुर्ग की यहां पर हत्या का मामला सामने आया। पारिवारिक विवाद के चलते एक निर्दोष बुजुर्ग को यहां पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यहां पर प्रकरण दर्ज कर चंद एक घंटों में यहां पर हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है जिसकी पुलिस से तलाश कर रही है। परिवार की संपत्ति को लेकर यहां पर आपसी विवाद में एक बेकसूर बुजुर्ग की यहां पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एक सूचना मिली कि दौलतगंज में एक चाकूबाजी हो गई और उक्त सूचना पर ये पता चला कि जिसको चोट लगी है उसका नाम महेश पाल गुप्ता है और वो 2 दौलतगंज में चद्दर की दुकान था उसकी थी और वो कुसुम्बी का किराएदार था। कुसुम्बी का लड़का शेरू खान था और उसका लड़का अफसान था जो इनसे किराया मांगता था और चूँकि वो इसकी दादी के नाम पर थी और दादी हिस्सा नहीं दे रही थी और किराया भी नहीं दे रहा था, तो उसका दादी से भी विवाद हुआ था और इससे भी विवाद। विदिशा जिला पंचायत में यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी के रूप में यहाँ पर पदस्थ जुगराज सिंह यादव के खिलाफ उनके सहकर्मियों और साथ ही जिला पंचायत में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों यहाँ पर कई शिकायतें उनके खिलाफ की हैं। अक्सर नशे में कार्यालय के अंदर और साथ ही बाहर गाली गलौज करने और साथ ही झगड़ा करने की यहाँ पर शिकायतें सामने आ रही हैं। 1-2 नहीं बल्कि यहाँ पर 4 से 5 आवेदन उनके खिलाफ दिए गए हैं। पीड़ितों ने यहाँ पर इस मामले में जिला पंचायत सीईओ और साथ ही थाने में यहाँ पर भी शिकायत की है। इतना ही नहीं, जुगराज सिंह अपनी पत्नी को आगे कर लोगों को परेशान करता है और इस बात की भी यहाँ पर शिकायतें की गई। खास बात यह है कि यहाँ पर पूर्व में भी यहाँ पर वेतन वृद्धि रोके जाने की यहाँ पर कार्रवाई कर उस पर जो है की गई। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। शैलेंद्र अहरवार सर्विस करते हो, क्या समस्या है? जिला पंचायत में सर्विस करता हूँ, क्लर्क हूँ और आवक जावक सेक्शन देखता हूँ और मुझे वहीं का एक पदस्थ जुगराज यादव है, वो वहीं का भ्रत है। वो मुझे आज दूसरे दिन शराब पीकर धमकियाँ देता है, तुझे पिटवा दूंगा, तुझे गुंडों से पिटवा दूंगा, तू दूसरों के कहने पर नौकरी करता है, जो कि मैं काफ़ी सीधा साधा हूँ और मैं किसी के कहने में नौकरी नहीं करता और मुझे धमकियाँ देता है, मैं तुझे पिटवा दूंगा, ये करवा दूंगा और बहुत परेशान करता है। इसके बारे में कहीं शिकायत की? शिकायत मेरे साथ ये जो घटना है ये 20 तारीख की है, करीब 11 बजे के आसपास की, जो सुबह इसने मुझे गाली बकी। जस्ट जिला पंचायत का जो गेट है उसके बाहर इसने मुझे गाली भी बकी और मुझे बहुत जलील भी किया। वो अपमानित शब्दों से, चमाट शब्द का भी प्रयोग इसने मेरे। मैं तो चलता फिरता काम करती हूँ सर, यहाँ पे मेरे बच्चों का पेट पालन कर रही हूँ और जो व्यक्ति आया जिला कलेक्ट्रेट के सामने आन के औरतों को लेके आया, एक औरत आई साथ में, उससे पिटवा रही है। कह रहा है कि माँ की लौड़ी छिनाल, मैं तुझे औरतों से पिटवाऊंगा और कह रहा है तू धंधा करती है, तेरे 50 खसा में। बहुत गंदी गंदी गाली बका सर जी। कौन है वो व्यक्ति? वो युगराज यादव, कहाँ पे? जिला पंचायत। क्या करता है? चपड़ासी है। और क्या बात? और भी गाली गुप्तार करता है। जब से मुझसे अभी तक तो वो बोला नहीं है। वो मैंने एक आवेदन दिया था जिला सीओ के नाम से पहल, वो आवेदन
आवक जावक वाले के पास पहुंचा तो कहने लगा कि लगे आवेदन क्यों लिया तूने, उसे गाली माली बकी तो वो आवेदन गुम हो गया। तो मैंने लेके दूसरा आवेदन बनवा के मैंने दूसरा आवेदन जिला सीओ के पास। अभी वो शिकायत संज्ञान में आई है, वो फाइल पुटअप हुई है और दोनों पक्षों को बुलाया गया है पेशी में, समक्ष में सुनवाई करके उचित निर्णय सीओ जिला पंचायत को भेजेंगे। शिकायत में कुछ एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो जिला पंचायत कार्यालय के अंदर नशे में धुतों का कुछ तो भी वो वीडियो तो हमारे संज्ञान में अभी है नहीं, लेकिन जो जाँच में फाइल आई हुई है उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और बरेली में समाज पार्टी भीम आर्मी ने यहाँ पर प्रेस वार्ता की और कहा कि यहाँ पर चुनाव आते ही आजाद समाज पार्टी की धमाकेदार एंट्री होगी। आजाद समाज पार्टी में यहाँ पर मैं भी अब फील्ड में यहाँ पर उतरना शुरू कर दिया है और बरेली में यहाँ पर शहर विधानसभा के लिए राबिया शबनम को संभावित प्रत्याशी बताया जा रहा है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ का यहाँ पर कहना है कि अगर हम किसी से यहाँ पर गठबंधन करेंगे तो वो बहुजन समाज पार्टी होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर यह बहन जी की पार्टी है और हम बहन जी के लिए यहाँ पर हमेशा तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तीखे बोल बोलने को भी यहाँ पर शिक्षित युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी ने यही निर्णय लिया और वो स्टेटमेंट भी दिया लगभग 1 महीने पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। आप जैसे बंधुवर हमारे पत्रकार साथियों ने पूछा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हम गठबंधन करेंगे तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी है। अब चूंकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है तो हमने ऐसा मान लिया है कि उनकी उत्सुकता हमारे, अब ये ऐसा आप कह रहे हैं तो अच्छा है, नहीं है फील्ड में तो हम लोग बहुजन समाज के लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी बना के उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने में हमारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रख के ही मैदान में आए हैं। ये हंसते मुस्कुराते लोग भजिया खाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर युवतियों ने यहाँ पर आपको बता दें कि कोई पार्टी कर रही है, ना ही यहाँ पर किसी समारोह में है, बल्कि सागर के यहाँ पर डॉक्टरों की तरफ से विरोध करने का ये अनोखा तरीका इजाद किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आखिर ये माजरा क्या है, और हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के यहाँ पर 13 मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर एसडीएम स्तर के यहाँ पर अधिकारियों के यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो है नियुक्ति करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज गेट पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से ये अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया है। सागर में जो अभी सरकार ने नया एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं सब में कुछ न कुछ जो राजस्व अधिकारी हैं या डिप्टी कलेक्टर रैंक के कुछ प्रबंधक रखेंगे, उसके विरोध में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। थोड़ा सा विरोध का तरीका समय के हिसाब से बदला गया है कि विरोध कैसे तरीके का होना चाहिए। जनरली देखते थे कि लोग भूख हड़ताल की बातें होती थी या भूख हड़ताल करते रहते थे। इस बार भूख हड़ताल नहीं है, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम रोके नहीं लड़ रहे हैं। और हमारा जो डेली यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा और डेली नई चीज़ों के साथ रहेगा। आज जो जैसे हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें बराबर सबको भजिए वगैरह दिए जा रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार का जो प्लान है कि मेडिकल कॉलेज में वो राजस्व के अधिकारियों को बिठाएंगे, तो ये हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। और इसका अगर आप देखना चाहें उदाहरण, तो जितने भी आप देखेंगे विभागों को, राजस्व अधिकारियों को या इस तरह के अधिकारियों को जहाँ भी बिठाया गया है, या तो वो बंद हो गए हैं या वो बर्बाद हो गए हैं या वो बिक गए हैं। आप एयर इंडिया का एग्जाम्पल देख लें, आप बहुत सारी जो PSU सब्सिडरी हैं उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। शर्मा जी, हम जरा बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। तो वही बात है कि हम जरा पढ़ाई लिखाई में प्रैक्टिस में क्या बिजी हुए, आप तो हमारे बाप बन गए। आपका मूलतः काम है राजस्व इकट्ठा करना, खसरा बीवन ये सब देखना, और आप सरकार हमारे बाप बन गए, हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, हर आपकी छोटी मोटी हम सितम ये सोच के बर्दाश्त करते गए कि आखिरी सितम होगा, लेकिन सरकार आप तो पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिए हुजूर, तो हम गरीब कहाँ जाएं। तो अब लेकिन अब वो ये विरोधों के विरोध नहीं होगा, जो विरोध होगा वो ऐश करके होगा। और फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में विलाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग फरीदाबाद के पाखल गांव के रहने वाले हैं। इनके भाई राकेश के यहाँ पर जो है चचेरे भाई ने यहाँ पर ही तेजधार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। दरअसल मामला पूरा आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, जो पिछले काफी समय से चलता आ रहा है। आखिरकार उस पर जो है पारिवारिक रंजिश में यहाँ पर एक 32 वर्षीय युवक की जो है मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसे मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मेरे भाई अभी हमारा क्या नाम है वहाँ पे गांव में ही अपने चाचा ताऊ ने पहले ही 2-3 दिन पहले कंप्लेंट करवा के थाने में बैठवा रखा था। जबरदस्ती 2-2.5 घंटे बैठ के आए वहाँ पे। भाइया जैसे बाहर निकले उन्होंने टोल टैक्स पे इनके इसी लड़के ने जो दारू नशेड़ी गंजेड़ी बेंचो इसने यहाँ पे क्या नाम है गाँव में टोल टैक्स पे आते नहीं पहले वहाँ पे हमला करा। गाड़ी का शीशा फूटा हुआ है। 4 कंप्लेंट हमने पहले दे रखी है। पुलिस वाले कहते हैं हमारे रिटायर्ड जनाब को तुम परेशान करते हो, जबकि आज तक हमारे नाम कोई केस नहीं है, ना कोई एफआईआर थी आज तक हमारे नाम पे कभी किसी पे, और पूरा गांव गवाही दे सकता है। हमने आज तक किसी को विवाद को आगे नहीं बढ़ा। केरसन कुमार ने सूचना दी हमारे को, भाई मेरे लड़के के पर मेरे भाई के लड़कों ने हमला कर दिया। जो इस सूचना के आधार पर और हम भी के फरीदाबाद में पहुँचे तो उसमें जो केरसन का लड़का है राकेश है, इनका अर्जुन जो इसका जो कृष्ण का सगा भाई है, छोटा भाई है, इनका बोर के ऊपर झगड़ा हुआ था पानी का बोर लगवाने पर। जो कृष्ण तो ये कह रहा था भाई पुराने जो बोर है उसी में दोबारा बोर लगाऊंगी, लेकिन जो अर्जुन है वो ये कह रहा था भाई के नाम नहीं जो हम अलग से बोर लगाऊंगे। इनका आपस में विवाद चल रहा था 1 महीने से। जो इसी रंजिश को लेकर आज इस के नाम है अर्जुन के लड़कों ने और इसके सर में तेजधार हथियार से वार करके इसकी हत्या कर दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।